हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो में आपको इंडिपेंडेंस डे 2020 से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है और जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर भी बताया जाएगा तो उन्हें याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि आपके देश की स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चंस तो आपको पता होने आपकी ड्यूटी हो जाती है। ओके, पहली बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया, कहाँ फहराया गया, इन 10 सवालों के जवाब देकर आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को चेक कर लेना है। तो कुछ देखते हैं। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तब से इस दिन को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण देशवासी आज भारत का 74वां स्वतंत्र दिवस मना चुके हैं। कल मतलब आज का दिन जो था हर भारतीय के लिए बेहद खास था। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को सभी साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस आर्टिकल में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिससे आपका ज्ञान का स्तर जो है बढ़ेगा ही, साथ साथ आपकी जो आज़ादी से जुड़ी जानकारी है उसको परखने का भी मौका मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो ए ऑप्शन है 10 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। बी ऑप्शन है 5 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली। सी ऑप्शन है 7 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली। और डी ऑप्शन है 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रध्वज फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? अब ऐसा ही क्यों है कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया? तो इसका बात क्या मतलब इसका जो रीज़न था वो क्या थी? क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह भी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी दिन को इसलिए चुना कि जापान के जो सहयोगी बल थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उसकी दूसरी सालगिरह भी 15 अगस्त को ही होती थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल शासन किया? करीब 100 साल, करीब 170 साल, करीब 200 साल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल तक शासन किया। ओके, तब हमारे भारत को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस क्वेश्चन तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना कहलाती है। जो इंडियन आर्मी है उसको बनाने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस जी को ही जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ए ऑप्शन है 1 अगस्त 1920 को, बी ऑप्शन है 14 नवंबर 1930 को, सी ऑप्शन है 5 सितंबर 1932 को, डी ऑप्शन है 4 नवंबर 1942 को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को इस प्रारंभ। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ए ऑप्शन 1928, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन है 1890, डी ऑप्शन है 1930। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1922 हो जाएगा। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, फिर उसके जस्ट बाद 2 साल में 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1940 में, सन 1920 में, सन 1928 में या सन 1930 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी सन 1930 में। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और राज्य की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहे? द डच, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है अंग्रेज, डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो वो लोग थे पुर्तगालियों के अधीन रहा था गोवा 1961 तक। गोवा लिबरेशन डे अगर पूछ लिया जाए, मतलब गोवा मुक्ति दिवस अगर पूछ लिया जाए, तो 31 दिसंबर 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1950,
बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चंस थे, ऐसा करते हैं आपने काफ़ी सीखा होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पता होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए न्यू होंगे। अगर नहीं पता है तो लाइक कीजिएगा और याद कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर रिवीजन के तौर पर PDF भी रख सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे अच्छे। ओके, एंड आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।